आइए अवयवों के प्रकार के विषय में डिस्कस करते हैं। अवयवों को हम निम्न प्रकारों में व्यक्त करते हैं। फर्स्ट वन इज पंक्ति अवयव, रो मैट्रिक्स। ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति अवयव कहलाता है। उदाहरण के लिए a इज इक्वल टू -2 5 6, यह 1 × 3 कोटि का एक पंक्ति अवयव है, क्योंकि इसमें एक ही पंक्ति है। तो ये और कॉलम 1 2 3 कॉलम है, तो ये 1/3 कोटि का पंक्ति अवयव है। दूसरा है स्तंभ अवयव, सेकंड वन इज कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ अवयव कहलाता है। उदाहरण के लिए b इज इक्वल टू 2 5 0, ये 3/1 कोटि का एक स्तंभ अवयव है। स्पष्ट है कि इसमें एक कॉलम है, तो ये स्तंभ अवयव हो गया, और पंक्ति अवयव में एक ही पंक्ति है मात्र, तो ये पंक्ति अवयव हो गया। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है वर्ग अवयव, एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होती है, वर्ग अवयव कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 1 0 3 2, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसमें दो पंक्तियां हैं और दो कॉलम हैं। पंक्तियां और कॉलमों की संख्या समान है, तो इसे हम वर्ग अवयव कहेंगे। तो इसे 2 × 2 कोटि का अवयव या 2 कोटि का वर्ग अवयव कहेंगे। चौथा है आयताकार अवयव या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। वर्ग अवयव के अतिरिक्त सभी अवयव आयताकार अवयव होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान ना हो, आयताकार अवयव कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 1 2 3 4 0 6, एक 2/3 कोटि का आयताकार अवयव है। पांचवा है विकर्ण अवयव, फिफ्थ वन इज डायगोनल मैट्रिक्स। एक ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, विकर्ण अवयव कहलाता है। यहाँ मुख्य विकर्ण से मतलब इस विकर्ण से है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। 2 1 -4 ये प्रिंसिपल डायगोनल है, और अवयव में विकर्ण की जहाँ भी बात होगी, इसी विकर्ण की बात होगी। ये दूसरे विकर्ण से अवयव में कोई लेना देना नहीं होता है। उदाहरण के लिए a इज इक्वल टू 2 0 0 0 1 0 0 0 -4, यहाँ हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है केवल और केवल ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, इसी के एलिमेंट शून्य नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट शून्य हैं, अतः इसे हम विकर्ण अवयव कहेंगे। ये 3/3 का विकर्ण अवयव है। विकर्ण अवयव के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो वर्ग अवयव हो, पहली शर्त यही होती है। अवयव b 5 0 0 3, ये 2/2 का विकर्ण अवयव है। c इज इक्वल टू 2, अब इसमें एक ही एलिमेंट है, तो इसे हम विकर्ण ही समझ सकते हैं, तो ये 1/1 का विकर्ण अवयव है। इन्हें हम क्रमशः कोटि 3 2 व 1 के विकर्ण अवयव कह सकते हैं। इसे हम 3 कोटि का वर्ग विकर्ण अवयव कह सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि 3/3 कहा जाए। इसे हम 2/2 का या फिर केवल 2 का वर्ग अवयव कह सकते हैं, या विकर्ण अवयव कह सकते हैं, क्योंकि वर्ग अवयव हो या विकर्ण अवयव हो, इसमें पंक्ति और कॉलम समान होते हैं। आगे बढ़ते हैं। छठा है अदिश अवयव, 6 1 इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि वह एक वर्ग अवयव हो, उसके बाद आवश्यक है कि वह एक विकर्ण अवयव हो। तो एक ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान हों, अदिश अवयव कहलाता है। देखिए, इसमें 1 2 3 पंक्ति, 1 2 3 स्तंभ, तो ये वर्ग अवयव हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कि इसके
मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हैं। तो ये विकर्ण अवयव हो गया। अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है कि ये विकर्ण के सारे एलिमेंट समान हैं, √2 तो ये स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश अवयव हो गया। इसे हम 3 कोटि का या 3/3 का अदिश अवयव कहेंगे। दूसरा देखिए B = 3 0 0 3। इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के अतिरिक्त बाकी सभी एलिमेंट शून्य हैं और प्रिंसिपल डायगोनल के दोनों ही एलिमेंट 3 हैं। कहने का तात्पर्य सेम है, तो इसे हम अदिश अवयव कहेंगे। इसे हम 2 कोटि का, इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 है, तो इसे हम कोटि 2 का अदिश अवयव कहेंगे। C = 2। C = ये जो अवयव है इसमें केवल एक एलिमेंट है, तो ये वर्ग अवयव भी हो गया, विकर्ण अवयव भी हो गया और अदिश अवयव भी हो गया। तो ऊपर जो दिए गए हैं इन्हें क्रमशः 3 2 1 के अदिश अवयव कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। 7th वन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक ऐसा विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक यानी इकाई हो, तत्समक या इकाई अवयव कहलाता है। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। तत्समक अवयव होने के लिए पहली शर्त यह है कि वह एक वर्ग अवयव होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि वह एक विकर्ण अवयव होना चाहिए और तीसरी शर्त यह है कि वह एक अदिश अवयव होना चाहिए और चौथी शर्त यह है कि उसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 होने चाहिए, तो वह एक तत्समक अवयव कहलाता है। उदाहरण के लिए, अच्छा इसे हम I से शो करते हैं। आइडेंटिटी का फर्स्ट लेटर हुआ I, तो इसे हम I से शो करते हैं। अब इसका कोटि अगर 1 है, 1/1 है तो I1 लिख दो, और 2/2 है तो I2 लिख दो, 3/3 है तो I3 लिख दो। केवल I लिखने से भी शो हो जाता है। I से इसकी 1 2 3 से इसकी कोटि निर्धारित होती है। फॉर एग्जाम्पल I1 = 1, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। I2 = 1 0 0 1, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ये 2/2 का हो गया। I3 = 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो पहले को हम 1, दूसरे को 2, तीसरे को 3 कोटि का इकाई अवयव कहेंगे।